हे हेलो हाय। आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले क्लास 10 का, जिसका नाम है बैंकिंग। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। बेसिकली बैंकिंग पढ़ने के लिए हम लोग को दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में बेसिकली आपको तीन चार चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें पॉइंट नंबर वन, मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा, प्लीज नोट डाउन दैट पॉइंट। पॉइंट नंबर वन, ये जो चैप्टर है बेसिकली रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। अब ये रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है जिस अकाउंट में हम हर महीने जाके कुछ पैसा जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं 1 जनवरी को जाके 100 रुपीज जमा कर दिए। फिर उसके बाद 1 फेब को जाके अगेन 100 रुपीज जमा कर दिए। सो ऑन, ऐसे में करते करते लास्ट डेट 1 दिसंबर को भी मैंने कुछ पैसा वहां पर जमा कर दिया। एक्चुअली कुछ नहीं, 100 रुपीज मैंने वहां पर जमा कर दिया। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंस मैं 12 मंथ तक ऐसा किया हूं, तो ओवरऑल मेरे पास में 1200 रुपीज तो डेफिनेटली है मेरे अकाउंट में। क्योंकि आप अगर हर महीने जाके 100 रुपया जमा करोगे बैंक में और ऐसा 12 महीना तक करते जाओगे, तो ओवरऑल आपके पास में 12 इंटू 100, मतलब कि 1200 रुपीज पक्का से होने वाला है। उसके साथ साथ आप बैंक में अगर पैसा रखे हो तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिले। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 500 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो आपके पास में टोटल कितना रुपीज हो गया? 1700 रुपीज। ये जो 1700 है ना, दिस इज कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हम लोग इसको खाली मैच्योरिटी वैल्यू के नाम से समझते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू या फिर मैच्योर्ड वैल्यू या फिर द अमाउंट रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम द बैंक, द अमाउंट यू रिसीव्ड from the bank, that is known as amount, the maturity value, the matured value। वहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के इजीली समझ में आ जाएगा ये बात। फाइन। सो मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये है। अब इसमें एक टर्म आता है इंटरेस्ट, जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं। तो सेकेंड नंबर बात, जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग के लिए, वो है इंटरेस्ट। हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है? मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि फाइंड द प्रिंसिपल। नॉट प्रिंसिपल, यहां पर एक्चुअली जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब है मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब कि आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब ही प्रिंसिपल होगा हमारे क्वेश्चन में। ये बात आपको ध्यान रखना। परफेक्ट। नेक्स्ट, हम लोग को क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम। ये सारा चीज हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए दे सकता है। फाइन। जब भी आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछेगा प्रिंसिपल, रेट या फिर टाइम, तो आपको दो बात ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रिंसिपल, रेट या टाइम निकालना है, तो आपको ये जो दो इंपॉर्टेंट नंबर्स है ना ऊपर में, फर्स्ट द मेच्योरिटी वैल्यू एंड द पॉइंट नंबर टू इज इंटरेस्ट, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों चीज के बारे में नहीं पता है, तो आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम कभी भी नहीं निकाल पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला नोट डाउन कराऊंगा। जस्ट नोट डाउन दैट टू फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज नंबर वन, जस्ट अ सेकेंड। फॉर्मूला नंबर वन नोट करो यहाँ पर। इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ आरडी। तो नोट इट डाउन। फॉर्मूला इज पी इंटू एन प्लस वन
इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला आप नोट कर लो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात बोलने वाला हूं, पहले आप उसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर ये जो P है, इस P का मतलब क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस पेज में। P का मतलब है मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब कि आप कितना रुपीस जो है वो हर महीने बैंक में जमा करते हो। आप जो भी रुपीस बैंक में जमा करते हो हर महीने, उसी को हम लोग यहाँ पर नाम दिए मंथली इंस्टॉलमेंट का। ओके, पॉइंट नंबर 2, एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स। फाइन। उसके बाद आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपको ये तीन बात ध्यान में रखना है कि पी मतलब होता है द मंथली इंस्टॉलमेंट, एन मतलब होता है द नंबर ऑफ मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इयर्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वहां पर एन का वैल्यू होना चाहिए 2 इंटू 12, मतलब कि 24 मंथ्स। आई होप आप लोग को ये आता होगा कि ईयर को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक ईयर में टोटल 12 मंथ्स होता है, तो अगर 2 इयर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली उसमें 24 मंथ्स होना चाहिए। ओके, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला आप लोग एक बार नोट कर लो कि इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को इन सब बातों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर में, जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है मेच्योरिटी वैल्यू, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए। मेच्योरिटी वैल्यू या फिर मेच्योर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, जो हमारा एक क्वेश्चन था ये वाला 1 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 1 जनवरी को 100 रुपीज जमा हुआ, सेकेंड को हुआ, फिर ऐसे करते करते पूरा 12 मंथ तक मैंने ऐसा किया। तो ओवरऑल मेरे पास में यहाँ पर आया 1200 रुपीज, बिकॉज आप 12 इंटू 100 करके इजीली 1200 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि 12 जो है ये वो नंबर ऑफ मंथ है, और 100 रुपीज जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो ओवरऑल P इंटू एन मैंने किया और इंटरेस्ट को उसमें ऐड कर दिया। तो P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मेरा जो आंसर आया उसी को तो मैंने मेच्योरिटी वैल्यू का नाम दिया था। तो यहाँ पर हमें भी वही चीज करना है। मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। ये होता है मेच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, जिसमें P इंटू एन करके हम टोटल प्रिंसिपल पता कर सकते हैं, एंड वही टोटल जो प्रिंसिपल मेरे पास में आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट का पैसा। तो ओवरऑल मेरा जो है मेच्योरिटी वैल्यू निकल जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 एक बार आप लोग नोट करो। ओके, आपने फॉर्मूला नोट कर लिया। फाइन, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन बात समझ लेते अगेन। पहला नंबर बात कि सबसे पहले रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। तो रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि वो अकाउंट, वो डिपॉजिट वाला अकाउंट मेरा, जिसमें हम हर महीने जाके मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, और एंड ऑफ द ईयर में या जो भी आपका मैच्योरिटी टाइम है, जिस भी समय के बाद आप अपना पैसा निकालना चाहते हो, उस समय तक मैंने हर महीने करके टोटल कितना रुपया बैंक में जमा कर दिया, और उसके अलावा बैंक जो है वो मेरे को टोटल कितना रुपीस इंटरेस्ट पे कर रहा है। उन दोनों पैसे को मिला के जो मेरे पास में अमाउंट आएगा,
उसको हमने नाम दिया यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो बात समझना है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, दूसरा नंबर बात इंटरेस्ट क्या होता है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट का निकाला जाना जरूरी है, ये हमने पेज नंबर 3 में लिखा है। तो रेकरिंग डिपॉजिट में मैच्योरिटी वैल्यू और ये क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें पी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों को अगर आप नोट कर लोगे ना तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। चैप्टर जो है ना वो बहुत इजी है, मतलब कि अगर आपको ये सारा बात पता है तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ही गेम है। आप सही से कैलकुलेशन करके चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, ओके। तो यहाँ पर हम पेज शेयर करते हैं आपके संग में, और क्वेश्चन नंबर 1 हम साथ साथ में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला है फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। तो मैच्योर्ड वैल्यू का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है। ओके, तो यहाँ पर हम मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला चीज हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ। तो हम यहाँ पर छोटा सा नोट कर लेते हैं कि पी का वैल्यू जो है वो ₹1000 है, क्योंकि उनका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ₹1000 है। ओके, इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। आप लोग बता सकते हो एन का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर एन का वैल्यू हमारा होगा 36 मंथ, क्योंकि टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मंथ का अगर हम लोग बात करें तो 36 आएगा। पी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1000 आने वाला है, मंथली इंस्टॉलमेंट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 8% दिया हुआ है। परफेक्ट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, उसके बाद हम मैच्योर्ड वैल्यू निकालेंगे। फाइन, सो इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। जस्ट एक बार आप लोग फॉर्मूला प्लेस करो और बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। पी की जगह में हम लिखेंगे 1000, एन की जगह में लिखेंगे 36, एन प्लस 1 की जगह में हम लिखेंगे 37 बिकॉज 36 प्लस 1, आर की जगह में लिखेंगे 8, होल डिवाइडेड बाई करेंगे यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू 100। तो 1010, यहाँ पर भी 1010 कैंसिल। 2 से मैं यहाँ पर 8 को कैंसिल कर सकता हूँ, 4 आएगा। 4 से मैं 12 को कैंसिल कर सकता हूँ, 3 आएगा। 3 से 36 को कैंसिल कर सकता हूँ, 12 आएगा। तो 37 इंटू 12 इंटू 8 करके हम चेक करते हैं कितना आना चाहिए। 37 इंटू 12 इंटू 10, 4440, 4440 रुपीज, इतना मेरा आया इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें निकालना था क्वेश्चन में मैच्योर्ड वैल्यू। तो मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे पी का वैल्यू लिखना होगा 100, एन की जगह में मुझे लिखना पड़ेगा 36 बिकॉज नंबर ऑफ मंथ 36 है। एंड इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है,
तो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा 36,000 प्लस 4440। तो एक बार कैलकुलेट करके बता दो कितना आना चाहिए। 40,440 रुपीज। परफेक्ट। तो इतना रुपीज जो है हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है। आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेशन। 40,440 रुपीज। ओके फाइन। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग ट्राई करना। सोनिया हैड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। अगर वो 600 पर मंथ डिपॉजिट कर रही है तो वो इसका ये वाला जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कि आप लोग को पता है मंथली इंस्टॉलमेंट पी का वैल्यू फॉर 2.5 ईयर। अब 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होता है, तो 2.5 ईयर में कितना मंथ होता होगा? 30 मंथ्स। वेरी गुड। तो एन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 30 मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। अगेन जो भी हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है। सबसे पहले आप लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में टोटल सम में उसको ऐड कर देना है। तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताना इसका आंसर, या कमेंट में, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आना चाहिए। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें बोल रहा है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके। तो यहाँ पर किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ। ओके, जो जो चीज हमें पता चलते रहेगा ना हम उसको नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सबसे पहले हम लिख लेते हैं 200। उसका मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 200। आफ्टर दैट 36 मंथ इन अ बैंक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब एन का वैल्यू जो है वो 36 है। परफेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 11%। फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मैच्योर्ड वैल्यू के लिए कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द अमाउंट शी गेट्स, फाइंड द अमाउंट ही गेट्स। तो यहां पर हमें अमाउंट कितना निकालना है ऑलरेडी। तो इसका मतलब हमें एमवी निकालने बोल रहा है। एमवी मतलब मैच्योर्ड वैल्यू हमें निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। फाइन। तो मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए ना देखो अब हम लोग समझदार हो गए। मैच्योर्ड वैल्यू जब जब निकालने बोलेगा तो इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट निकालने बोला है। ओके। तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट ही करना है इंटरेस्ट निकालने से। फाइन। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला नोट करते हैं। इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ओके। सो पी की जगह में हम लिखेंगे 200, एन की जगह में लिखेंगे 36, एन प्लस वन की जगह में 37, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह में 11, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। सो जीरो जीरो कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, 2 से ये कट गया, 12 से ये कट गया, 3 आया। तो 3 इंटू 37 इंटू 11 करके फटाफट बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 3 इंटू 37 इंटू 11। 1221। ओके। सो हम लोग का फाइनल आंसर है यहाँ पर 3 इंटू 37 इंटू 11 करके 1221। तो 1221 हमारा क्या आया? इंटरेस्ट। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो 1221 रुपीज 1221। अच्छा बाय चांस अगर मैं कहीं पर रुपीज लिखना मिस कर दूं ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग, क्योंकि यहाँ पैसे का बात हो रहा है तो हम लोग सब जगह में रुपीज मेंशन करेंगे। बाय चांस अगर भूल जाता हूँ तो आप लोग को ध्यान रखना है कि रुपीज जो है वो मेंशन हमें करना है। फाइन। तो रुपीज यहाँ पर आया 1221 इंटरेस्ट। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैच्योर्ड वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए। टेक योर टाइम, सोच के आंसर बताओ कि मैच्योर्ड वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए। मैच्योर्ड वैल्यू
इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है। तो P की जगह में मैं लिखूंगा 200, एन की जगह में मैं लिखूंगा 36, और इंटरेस्ट तो मुझे पता ही है 1221। सो 200 इंटू 36, 200 इंटू 36 करके कितना आना चाहिए, 200 इंटू 36 होता है 7200, 7200 प्लस 1221, ओवरऑल हो जाएगा 8421। तो ये आया मेरा मैच्योर्ड वैल्यू, मैच्योर्ड वैल्यू इज 8421। ओके फाइन, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, हमारा आंसर आया 8421। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ₹600 पर मंथ ही डिपॉजिट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि उसका जो प्रिंसिपल रुपीज है वो ₹600 है। ओके, स्टार्ट विद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ₹600। जो जो डेटा हम लोग को पता चलते रहेगा ना वो हम लोग नोट करते रहेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा समझना। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम जो है वो 4 इयर्स है, तो 4 इयर्स का मतलब कितना मंथ होता है, 48 मंथ। तो एन की जगह में हम लोग नोट कर लेते हैं 48 मंथ्स, मंथ्स नहीं खाली 48 नोट कर लो, ठीक है। इफ ही गेट्स ₹5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके, इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो 5880 है। मैंने आपको पहले बोला था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर निकालने के लिए बोला तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में या तो मैच्योरिटी वैल्यू दे देगा और या तो आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी दे देगा। देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया है, अगर इंटरेस्ट हमें पता है ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, देखो जो हम लोग को पता है ना हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5880। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखना है, तो P इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5880, और प्रिंसिपल की जगह में हम लोग कितना रुपीस लिखने वाले हैं वो हमें पता है 600। टाइम हम लोग कितना लिखने वाले हैं, एन की जगह में 48 पता है, एन प्लस वन की जगह में हम लिखने वाले हैं 49। जस्ट आर की जगह में कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज आर का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। फाइन, 2 इंटू 12 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 12 से 48 को काटेंगे तो 4 टाइम में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन जो है वो बच ऐसे रहा है कि 2 इंटू सॉरी 12 इंटू 6 इंटू 2 मतलब कि 12, और 12 इंटू समथिंग करेंगे। हाँ, यहाँ पर इज इक्वल टू में आप लोग 5880 लिखना मत भूलना। सो हमारा देखो यहाँ पर हमारा बचा क्वेश्चन, 6 इंटू 2 इंटू 49 लिख देते हैं, 6 इंटू 2 इंटू 49 इंटू आर इज इक्वल टू 5880। अब 2 एंड 12 को ना हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इवन 49 को भी। तो उस तरफ शिफ्ट करके फटाफट कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। सो आर इज इक्वल टू 5880 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 49। कोई कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। 5880 डिवाइडेड बाई 49 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो इसका आंसर आना चाहिए 10%। मतलब इसको अगर मैं कट करूंगा, आप स्लोली इसको कट करके देखो, 49 को इससे कट करके देख लो 120 आएगा, फिर इसको इससे कट किया 60, फिर इसको इससे कट करेगा तो 10 आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10%। सो आंसर इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। इजी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी।
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग अपने बुक में। ओके, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग। शाहरुख opened a recurring deposit account in a bank and deposit rupees 800 per month. ओके, तो अगेन हम लोग को यहाँ पर क्या मालूम चला, प्रिंसिपल पता चल गया। तो सबसे पहले आप लोग नोट करो कि प्रिंसिपल कितना रुपया। नाइस, प्रिंसिपल यहाँ पर है हम लोग का 800। ठीक है, उसके बाद में टाइम जो है वो 1.5 ईयर दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 1.5 का मतलब होता है 3/2 इंटू 12, अगर हम लोग करेंगे तो 18 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ होता है, हाफ ईयर में 6 मंथ होता है, दोनों को ऐड करेंगे 18 मंथ आंसर आएगा। इफ ही रिसीव्ड 15,084 रुपीज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। हाँ, यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि वो मेच्योरिटी टाइम में इतना रुपीज रिसीव किया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो 15084 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो श्योरली आपको क्वेश्चन में या तो मैच्योरिटी वैल्यू देगा और या तो आपको इंटरेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, फाइन, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना रुपीज है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही सॉल्व करना, एकदम इजी तरीका है। तो मैच्योरिटी वैल्यू के ठीक नीचे उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15084। अब देखो, इंटरेस्ट तो हमें क्वेश्चन में पता नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की जगह में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हम पी की जगह में 800 तो लिख सकते हैं, वो तो मुझे पता है। एन की जगह में 1800 तो लिख सकते हैं, वो तो मुझे पता है। जस्ट अ सेकेंड, नॉट 1800, मैंने रॉन्ग लिख दिया। 18, ओनली 18 है, ये तो मुझे पता है। और इंटरेस्ट जो है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 15084। तो 800 और इंटू 18 अगर मैं करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने टोटल प्रिंसिपल कितना रुपया जमा किया है। तो यहाँ पर 800 इंटू 18 आप मुझे करके बताओ कि कितना आना चाहिए। ओके, 144, 8 इंटू दिस करके आया 14400 प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 14084। अब देखो, मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15084 माइनस 14400। तो अगर 1584 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 14400 को, तो कितना आंसर आना चाहिए? 684 रुपीज, करेक्ट। तो इसको माइनस करेंगे अगर हम, तो आंसर आएगा 684। तो इंटरेस्ट मुझे पता चल गया 684 रुपीज। अब सुनो, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास में ऑलरेडी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फाइन, तो सबसे पहले आप लिखो कि इंटरेस्ट आपको पता है ऑलरेडी, जो कि है 684 रुपीज। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, और इज इक्वल टू 684 जरूर लिखना। पी का वैल्यू जो है वो मुझे पता है 800 रुपीज, एन का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मुझे पता है 18, एन प्लस वन की जगह में मैं लिखूंगा 19, लेकिन आर की जगह में कुछ नहीं लिखूंगा बिकॉज वो मुझे नहीं पता। 2 इंटू 12 इंटू 100, और यहाँ पर आया 684। सो जीरो जीरो यहाँ कैंसिल, जीरो जीरो यहाँ कैंसिल, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। ओके, ये 4 से हम इसको काट सकते हैं, 2 आएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा, 3 से 18 को काटेंगे 6 आएगा, 2 से 2 को काटेंगे
तो 6 × 19 × R, सो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 684 डिवाइडेड बाई 6 × 19। सो 6 × 19 डिवाइडेड बाई दिस करके आप मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो आएगा 1 2 4, और 19 × 6 होता है 114। एग्जैक्टली यहाँ पर 114 आएगा। इसको मैंने इससे काटा तो आंसर आया 6%। 6% एकदम राइट आंसर है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% आंसर। आई होप बहुत इजी से सम से आपको समझ में आया ही होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लास्ट सिर्फ और सिर्फ दो अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद के जो सारे सम्स है वो आप लोगों को खुद करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एंड एक करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया हुआ है, मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो एकदम क्लियर किया है पहले ही लाइन में कि मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। तो मैं यहाँ एन की जो वैल्यू है उसको लिख सकता हूँ 24, बिकॉज 2 years का मतलब जो होता है वो 24 होता है। अगेन मैं आर की जगह पर यहाँ नोट कर सकता हूँ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी मुझे पता है ₹1200 है। ओके, एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे उसे इतना इंटरेस्ट मिला। द मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, पी। तो मुझे इसका मतलब यहाँ पी फाइंड आउट करने बोला है। अगेन देखो, यहाँ पर मुझे पी फाइंड आउट करने बोला है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इंटरेस्ट डेफिनेटली दिया हुआ होगा, मैच्योरिटी वैल्यू डेफिनेटली दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर भी मुझे दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। सो इंटरेस्ट इज 1200, एंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन, n+1 इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200। P की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं P को छोड़ देता हूँ। n की जगह में मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ कि n की जो वैल्यू है वो 24 है, n+1 25 है, एंड r जो है वो कितना दिया हुआ है 6, राइट। सो 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 से इसको कट कर लेता हूँ, 12 आएगा, 12 से 12 को कट कर लेता हूँ, 25 से मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, 4 आएगा, 2 से इसको कट करूंगा, 3 आएगा, ये 2 आएगा। तो P इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1200, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3P इज इक्वल टू 2400। सो P इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 3, विच इज 800। ओके, प्रिंसिपल इज ₹800। फटाफट चेक करो आप लोग भी अपना कैलकुलेशन कि प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो आ रहा है यहाँ पर ₹800। ओके, अब उसको यहाँ पर निकालने बोला है मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आई होप आप लोग को याद हो ही गया होगा अभी तक। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन, राइट, P इंटू एन एंड इंटरेस्ट, राइट। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो P, P की जगह में हम क्या लिखने वाले हैं, ₹800 हम निकाल चुके हैं वो। N की जगह में मैं लिखने वाला हूँ 24, क्योंकि मुझे N जो है वो ऑलरेडी 24 जो था वो क्वेश्चन में पता था। इंटरेस्ट की जगह में मैं लिखने वाला हूँ ₹1200, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो 8 इंटू 24 कितना होता है, फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके बताओ।
192, राइट। 8 इंटू 24 होता है 192। सो 192 00 प्लस 1200, तो हो जाएगा 19,000 और 1,000 20,000 और 400, 20,400 रुपीज। ओके, 20,400 रुपीज जो है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मोहन विल रिसीव। तो मोहन विल रिसीव 20,400 एंड द प्रिंसिपल इज 800। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 11। इसके लिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो। Samita has a recurring deposit account in a bank of rupees 2,000 per month at the rate of 10%। तो सबसे पहले मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो 2,000 रुपीज दिया हुआ है, रेट जो है वो 10% ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ शी गेट्स 83,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, इसका मतलब मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 83,100। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। मतलब हम लोग को यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है। पहले हम नंबर ऑफ मंथ निकालेंगे, फिर हम उसको ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें एन की वैल्यू यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अगेन देखो, एन की वैल्यू निकालना है तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू लिखेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 83,100 रुपीज है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 83,100। P की जगह में हम लिखने वाले हैं 2,000। सिंस n तो मुझे पता नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मंथ, तो मैं उसकी जगह में n ही लिख के छोड़ देता हूँ। प्लस इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, P इंटू एन की जगह में n प्लस 1 इंटू r की जगह में मैं 10 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 12 इंटू 100। अच्छा, ये वाला जो प्रिंसिपल है इसकी जगह में मैं 2,000 लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है। 1010 1010, और कुछ यहाँ पर कैंसिल नहीं होने वाला है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको कट कर सकता हूँ, इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और कुछ कैंसिल होगा। हाँ, और भी यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, बट हम इसको यहाँ रहने देते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो सके। हम्म। तो यहाँ पर 12 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 इंटू 2,000, 24,000 एन प्लस इधर कितना हो जाएगा, 10 एन, 10 इंटू एन, 10 एन, और इधर भी 10 एन। देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक 10 और एक 10, मतलब 100, और एक तो एन बाहर में लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है एन प्लस 1। ठीक है, तो 100 एन को जब मैं एन से इंटू करूंगा तो वो कितना आएगा, 100 एन स्क्वायर। फिर 100 एन को अगर मैं 1 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 100 एन। एक्सीलेंट। तो ये आया मेरा टोटल मेच्योरिटी वैल्यू इक्वेशन में। और इधर पे मैं लिखूंगा 83,100, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर मेच्योर्ड वैल्यू के सामने में ये लिखा है, तो ये वाला फॉर्मूला के सामने मुझे ये लिखना पड़ेगा 83,100 सब जगह। ओके, उसके बाद देखो, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं इस क्वेश्चन में। अब 24,000 एन प्लस 100 एन अगर हम लोग करेंगे तो 24,100 एन हो जाएगा, प्लस 100 एन स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा।
और होल डिवाइडेड बाई नीचे में 12 है और यहाँ पर है 83,100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सिंस इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 24,001 और 100 n स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा। जस्ट मैं इसको आगे पीछे करके लिख दे रहा हूँ, मतलब 100 n स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ और 24,100 n को बाद में लिख दे रहा हूँ। 12 को अगर 83,100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपको एक बार चेक करके बताओ। 12 इंटू 83,100, ओके, 99,7,200, 9,97,200। ओके, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 9,97,200। फाइन, देखो 100 जो है वो इस तरफ में कॉमन है, तो 100 को अगर कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा n स्क्वायर प्लस 241n इज इक्वल टू 9,97,200। 100 को शिफ्ट कर देते हैं, सो n स्क्वायर प्लस 241n इज इक्वल टू 9,97,200 होल डिवाइडेड बाई 100। 100 से ये दोनों कैंसिल, तो लास्ट में मेरा इक्वेशन बचा n स्क्वायर प्लस 241n इज इक्वल टू 9,972। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा क्वेश्चन। फाइन, उसके बाद अब हम इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। ओके, तो इसको पहले शिफ्ट किया जाए थोड़ा सा, n स्क्वायर प्लस 241n और 9,972 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, सो 9,972 का हम लोग को मिडिल टर्म करना है और माइनस करके हमें 241 लेके आना है। अगर आपको मिडिल टर्म नहीं आता होगा कि मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करना है, तो मिडिल टर्म फैक्टर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करके रखा है, तो प्लीज आप वाला वीडियो देखें और उसके बाद समझने की कोशिश करिए मिडिल टर्म फैक्टर कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिडिल टर्म हम लोग कर रहे हैं 9,972 को मैं 2 से यहाँ कट कर सकता हूँ, जो कि आएगा 4, 9, 8, 6। अगेन इसको 2 से कट किया जा सकता है तो आएगा 2, 4, 9, 3। इसको अब 3 से कट किया जा सकता है 8, 3, 1। अगेन इसको 3 से कट किया जा सकता है 2, 7, 7। उसके बाद इसको 277, सिंस 277 इज अ प्राइम नंबर तो हम लोग इसको और नहीं कट कर सकते। फाइन, तो हम लोग यहाँ पर पेयर बनाने का कोशिश करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36। 277 माइनस 36 जो होता है वो होता है 41। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 277 माइनस 36 n माइनस 9,972 इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9,972 is equal to 0. So n is common, n plus 277 माइनस 36 को अगर हम कॉमन लेंगे तो n प्लस 277 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आया n प्लस 277 और एक आया n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दैट केस n की दो वैल्यू है, n जो है माइनस 36 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 36 हो जाएगा और 277 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 277 हो जाएगा। डेफिनेटली हम लोग यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ मंथ है, तो नंबर ऑफ मंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मंथ जो है वो यहाँ पर 36 ही सिलेक्ट किया जाएगा। फाइन, तो अगर n की वैल्यू 36 है तो आप मुझे बताइए टाइम कितना होगा। 36 मंथ का मतलब होता है 3 years एग्जैक्टली। सो आंसर इज 3 years, टाइम इज 3 years आंसर। सो find the total time for which the account was held. So account was held for 3 years. Answer.
क्लियर है? ओके। ओके, बाय बाय।